प्रकाश भाऊ के आदमी को पीटा है अनुपमा ने और भाऊ की पत्नी ने कहा है जितनी जल्दी हो सके अपने परिवार को यहां से लेकर चले जाओ। अनुपमा सीरियल के आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलने वाला है कि गिरिजा नाम की एक नई लड़की शो में एंट्री मारने वाली है, जो कि अनुपमा को रात के अंधेरे में दिखाई देती है कि वो भाग रही है, जान बचा रही है। अब वो सीधा अनुपमा के घर में आ गई है और सब कुछ जो राज है प्रकाश भाऊ का वो उसने खोल कर रख दिया है कि वो किस तरीके से लड़कियों के साथ क्या क्या करता है। वो मतलब पूजा पाठ और दैवीय शक्ति जो बताता है, ऐसा उसके पास कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ एक ढोंगी है और वो लड़कियों का फ़ायदा उठाता है। उसी से जान बचाते हुए वो जब जंगल में भाग रही थी उसी दिन वो अनुपमा से टकराई थी, लेकिन गुंडे पीछे पड़े हुए थे तो वो एक खाई में कूद गई थी। तो उन सबको ऐसा लगा गुंडों को कि शायद वो मर गई है, लेकिन वो बच गई थी। सारी बातें बता देती है अनुपमा। समझ जाती है कि इस गांव में कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो घोटाला है, इसीलिए बार बार समर मुझे दिखाई देता है। शायद वो इसी का भंडा फोड़ने के लिए कह रहा है। और इस प्रकाश भाऊ का जो बेटा या भाई है वो मेरे समर के केस से जुड़े हुए हैं। तो उन सबको ये समझ आ गया है। अनुपमा उसकी मदद करने के लिए कहती है कि ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें यहाँ से कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है और दिन भर छुपने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन सरिता ताई और बाप मना कर देती है कि देख भाई, अगर तुझे कोई भी हेल्प चाहिए ना, मदद चाहिए ना, तो तू पुलिस स्टेशन जाओ। और सरिता ताई कह देती है कि तू ना अनुपमा भाव के खिलाफ कुछ नहीं करेगी, अगर तूने ऐसा किया ना तो बहुत गलत हो जाएगा। इस गांव में और इस गांव के लोग ना इस बात का बहुत विरोध करेंगे। अनुपमा मना कर देती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस भाव की अकल ठिकाने ला कर रहूँगी। और भाव ने निमंत्रण दिया है अनुपमा की टीम को कि हमारे घर आना। तो वो वहाँ पर कुछ गिने चुने लोगों के साथ, मतलब कि जैसे पाखी हो गई और राही हो गई, कुछ 2-4 औरतों के साथ अनुपमा वहाँ पहुँच जाती है और उनका आदर सत्कार होता है, आरती वारती होती है। और उसके बाद जब अनुपमा अपने पर आती है तो भाऊ से पूछती है कि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, कुछ लड़कियाँ गायब हो रही है। तो भाऊ कहता है कि वो दूसरे गांव के लड़कों के साथ वहाँ चली गई होगी अनुपमा। और राही कहते हैं कि चली गई होगी या आपकी वजह से या आपके कुछ लोगों ने उनके साथ कुछ गलत किया, उन्हें गायब कर दिया, ऐसा कुछ। तो भाऊ कहते नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम तो सबकी मदद करते हैं। तो अनुपमा यहाँ पर एक वाक्य याद दिलाती है कि अगर आपके पास दैवीय शक्ति है और आप लोगों की मदद कर रहे हो, लड़कियों को ठीक कर रहे हो, तो कुछ दिन पहले इस गांव में एक लड़का गुजरा था, आपने उसकी मदद क्यों नहीं की थी, आपने उसे बचाया क्यों नहीं था। भाऊ कहते हैं देखो, जितना हमारे हाथ में होता है हम उतना करते हैं। उसके माँ बाप के कर्म की वजह से वो लड़का मारा गया था, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तभी अचानक से भाऊ के कुछ गुंडे अनुपमा के घर पर पहुंच जाते हैं, जहां पर गिरिजा भी है और अंश की वाइफ जो है वो भी वहीं पर है। मतलब कुछ लोग वहाँ पर हैं और तुरंत ही जब वो घर के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं रूप बदल कर, तो गिरिजा कहती है जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दो, ये बाहू के आदमी है। तो वहाँ पर धक्का मुक्की होने लगती है और गेट बंद तो कर दिया जाता है, लेकिन वो गेट टूट ही जाएगा क्योंकि गुंडे काफ़ी बलवान है। और तभी अचानक से कोई फ़ोन कर कर कहता है अनुपमा को कि ऐसा है। राही तुरंत अपनी मम्मी को कहती है मम्मी, तो सब भाग लेते हैं डंडा डंडा लेके, जैसे कि देविका हो गई, अनुपमा हो गई, 2-4 और उसके साथ जिस बस में वो बैठ कर आए थे ना, वो भी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है। वो भी डंडा वंडा लेकर तुरंत ही भागते भागते घर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर जितने भी गुंडे सुंडे हैं ना, सबको मार पीट के उनकी नानी दादी याद दिला देते हैं। और दूर खड़े हुए भाऊ के कुछ खास आदमी गाड़ी में ये सब देख रहे होते हैं और अनुपमा भड़कते हुए कहती है कि मैं अब यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, तुम लोगों की अकल ठिकाने लाऊंगी।